नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शब्द रूप देखें। बच्चों, शब्द रूप में आज हम सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ेंगे। तो आइए देखें। तत् शब्द, तत् का अर्थ है वह, और यह पुल्लिंग में है। पुल्लिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मैंने अनुवाद में भी कई बार सह तौते ये शब्द तो आपको बताए ही हैं। ये प्रथम पुरुष के कर्ता भी होते हैं और इन्हें बच्चों सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। जिस तरह से आपका बालक का रूप चलता है उसी तरह से पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द के सह तौते रूप भी चलते हैं। तत् शब्द में ये इसका मूल शब्द क्या है? तत्। तत् शब्द का रूप अगर कहीं लिखा आ जाए कि आप तत् शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति में लिखिए, तीनों वचन में लिखिए या एक वचन में लिखिए, तो तत् का मतलब आपको यही समझना है कि हमें सह तौते वाले रूप का षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखें। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में तम, द्विवचन में तौ और बहुवचन में तान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में तेन, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तैः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तस्मै, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में तस्मात्, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में तेभ्यः। रूप होगा बच्चों। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तस्य, द्विवचन में तयोः और बहुवचन में तेषाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तस्मिन्, द्विवचन में तयोः और बहुवचन में तेषु। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर भी आपको जैसे मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी कि आपको केवल एक वचन के रूप जो है सातों विभक्ति में बहुत अच्छे से याद करने हैं। और द्विवचन में आप देख रहे हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तौ है, और तृतीय चतुर्थी पंचमी में ताभ्याम है, और षष्ठी और सप्तमी में तयोः है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में तेभ्यः है। तो आप देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान से समझ कर याद करेंगे तो आपको ये रूप अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार याद हो गए तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। और बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखें, सर्वनाम शब्द रूप में कभी भी संबोधन नहीं होता है, केवल प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के ही रूप होते हैं। आइए बच्चों, अब तत् शब्द का हम स्त्रीलिंग में शब्द रूप देखें। तत्, यहाँ भी तत् शब्द का अर्थ वह है, लेकिन स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में इसका रूप कैसे चलता है आइए देखें। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ताम, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताः। रूप चलेगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन में तया, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में ताभिः। रूप होगा बच्चों। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तस्य, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में ताभ्यः। रूप चलेगा। पंचमी विभक्ति के एक वचन में तस्याः, द्विवचन में ताभ्याम और बहुवचन में ताभ्यः। रूप होगा। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तस्याः, द्विवचन में तयोः और बहुवचन में तासाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तस्याम, द्विवचन में तयोः और बहुवचन में तासु। रूप होगा। तो यहाँ पर भी आप बच्चों देख रहे हैं कि आपको द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के रूप जो हैं आप देख रहे हैं। प्रथमा द्वितीय में ते है, और तृतीय चतुर्थी और पंचमी में ताभ्याम है। षष्ठी सप्तमी में तयोः है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थी और पंचमी में ताभ्या है बहुवचन में। तो इस तरह से बच्चों आप ध्यान से समझ कर इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में आप देख रहे हैं तत् शब्द का रूप नपुंसक लिंग में भी चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी तत् है और द्विवचन में ते है और बहुवचन में तानि है। और बच्चों, नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप जो है अलग होते हैं। शेष रूप ये जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बाद तृतीया से लेकर सप्तमी तक के रूप वह पुल्लिंग में ही होते हैं।
आप इस बात का ध्यान रखें। नपुंसक लिंग में आपको केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप याद करने हैं। अगर आपको तत्शब्द का रूप पुल्लिंग में याद हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप तृतीय विभक्ति से और सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग के नपुंसक लिंग के रूप के साथ लिखेंगे। और बच्चों, आपको ये शब्द रूप में पढ़ा नहीं रही हूँ, केवल आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। आइए बच्चों, अब धातु रूप देखें। धातु रूप क्री का अर्थ होता है करना। लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार को बच्चों वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्री धातु का रूप किस तरह से चलता है, तीनों पुरुष में और तीनों वचन में। तो आइए देखें। क्री का अर्थ होता है करना, करने के अर्थ में या जो हम करने की क्रिया करते हैं वहाँ पर यह धातु रूप प्रयोग किया जाता है। तो धातु रूप को ही बच्चों क्रिया भी कहते हैं, चाहे हम कह लें कि क्रिया अर्थ में धातु रूप का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखें। प्रथम पुरुष के एक वचन में करोति, द्विवचन में कुरुता और बहुवचन में कुर्वन्ति रूप होगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में करोषि, द्विवचन में कुरुथा और बहुवचन में कुरुथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में करोमि, द्विवचन में कुर्वा और बहुवचन में कुर्मः रूप होगा बच्चों। आइए बच्चों, अब लिट लकार में रूप देखें। बच्चों, इस रूप को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। केवल यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको लिखना भी है कॉपी में और याद भी करना है। आइए अब लिट लकार का रूप देखें। लिट लकार यानी भविष्य काल, आने वाले समय के लिए इस क्रिया का प्रयोग होता है बच्चों। इस धातु रूप का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रथम पुरुष के एक वचन में करिष्यति, द्विवचन में करिष्यता और बहुवचन में करिष्यन्ति रूप होगा बच्चों। मध्यम पुरुष के एक वचन में करिष्यसि, द्विवचन में करिष्यथा और बहुवचन में करिष्यत रूप होगा करिष्यथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में करिष्यामि और द्विवचन में करिष्यावः, बहुवचन में करिष्यामः रूप होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपको सर्वनाम शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, आप शब्द रूप और धातु रूप यानी सर्वनाम शब्द रूप और धातु रूप आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और सर्वनाम शब्द जो है उनका जो शब्द रूप है, तत्शब्द का जो शब्द रूप है, वह आप तीनों लिंगों में लिखेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में लिखेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।